ठीक है, शास्त्र के कुछ नियम डराते हैं, कृपया डरिए मत। शास्त्र ने बताया, आज नए शास्त्र भी बता रहे हैं, ऐसे इक्के दुक्के पन्नों में पढ़ते हैं, तो डरिए मत। इस डर को हटाने के लिए, मिटाने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारी समस्याओं को हल करने वाले डॉक्टर्स हैं। स्वयं की सोच भी काम में आएगी। तो देखिए, इसे संतान मानते हैं और हर अंगुली के लिए 3 पर्व हैं, 3 पर्व हैं, मगर अंगूठी के लिए 2 ही पर्व। ये तीसरी जो संधि रेखा दिखाई पड़ती है, ये सीधा ग्रह से मिलकर है। इसको पर्व के रूप में नहीं देखते हैं, सीधा ग्रह में प्रवेश हो जाते हैं हम। तो यहां पर महिलाओं के लिए ही कह रहा हूं, जितने यव चिन्ह रहेंगे, यव रेखाएं रहेंगे, उतनी संतान होगी। संतान की योग्यता, महिलाओं की हथेली में संतान की संख्या, कारण गर्भकोश महिलाओं का अधिकार है। ठीक है, यव रेखा पूर्ण रूप से बन पाए, किसी की रेखा यूं है, तो ये यव रेखा नहीं कह सकते हम, क्योंकि यहां मिली हुई नहीं है। किसी की यव रेखा ऐसी है, ऐसी है, यव रेखा तो है मगर कटी है। यव रेखा काफी लंबी है, पतली है, ये रेखा है या यव रेखा है, यव चिन्ह है, पता ही नहीं चलता। किसी के लिए तो जैसे कि वेणी रहती है, ऐसी रहती है, किसी की रेखा संधि रेखा जिस प्रकार रहती है वैसी रेखा रहती है, यूं। तो ये योग्यता, चाहे पुरुष हो स्त्री, कितने संतान होगी, संतान की संख्या यहां पर अंकित रहेगी। ठीक है, तो एक विषय जानिए मित्रों कि ये रेखा की आयु बीत गई क्योंकि रोक लगाई गई। तो इसके बाद क्या ये रेखा स्वस्थ है? जो संतान होने वाली है वो स्वास्थ्य से रहेगी? ये प्रश्नार्थक है। रेखाओं को भी देखने की आवश्यकता है। उतने गौर से कौन देख रहे हैं? संतान होगी, किस आयु में होगी? आयु की गणना कर देंगे, किस आयु में होगी। ग्रहों के चलने को देखते हैं, क्या शुक्र अनुकूल है, गुरु अनुकूल है, शुक्र स्थान उभरा है, पति पत्नी योग्य आयु वाले हैं, ठीक है, संतान होगी। फल सुना रहे, बस उनका काम हो गया, समझते हैं। बहुत सारी बुराइयों को हम देख रहे हैं कि ये मिटती जा रही हैं। कभी कभी ऐसी रेखाएं दिखाई पड़ती, लोग डराते हैं कि तुम्हें संतान ही नहीं होगी। ऐसी बात नहीं, कभी डरिए मत। शास्त्र डराने के लिए नहीं, डर को हटाने का। डरना, भयभीत होना शास्त्र को लेकर डिक्शनरी से कृपया निकाल दीजिए। शास्त्र कहता है, नियम बताता है, इन नियमों के लागू करने से, इन नियमों का पालन करने से तुम्हारा जीवन पूर्ण रहेगा, सफल रहेगा। इसके लिए कभी कभी शासित भी करता है शास्त्र, करने दो ना, पालन करेंगे। शास्त्रानुकूल चले, अनुकूल शास्त्र के द्वारा मत चलिए। जो हमारे लिए अनुकूल है वही शास्त्र है। शास्त्र की आवश्यकता तभी पड़ती है हम चलते हुए मार्ग में शास्त्र कहाँ तक सहायता कर रहा है। साहब, हम बच्चों को दिन देना चाह रहे, क्या ये समय हमारे लिए अनुकूल है? संतान को दे सकते हैं? एक शास्त्र किससे पूछिए, एक वैद्य से पूछिए, और दोनों टिक लगा देंगे तो आगे चलिएगा। स्वस्थ संतान होगा ना, स्वस्थ, श्योर, आगे बढ़िए, खत्म समस्या है। कुछ लोगों को
यहाँ यव रेखाएं नहीं रहती हैं। अब महिलाओं के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ यव रेखाएं नहीं रहती हैं, हर एक का स्वास्थ्य एक ही प्रकार रहेगा, हर एक का भाग्य एक ही प्रकार रहेगा, एक ही रेखा मात्र ही संतान को बताएगी, ऐसी बात नहीं। अगर एक जाली जैसी, एक संधि रेखा जैसी ऐसी रेखा भी रहे, यानी शुक्र ग्रह जहाँ रहता है ऐसी रेखा रहे, तो यहाँ यव रेखाएं नहीं रहे तो संतान नहीं रहेगी, ऐसा कृपया डराइए मत। अगर इस रेखा से किरणों के समान 2 या 4 रेखाएं चलती हैं तो ये भी संतान की रेखा है। यव रेखाएं नहीं है, देखिए योग्यता है, हाँ योग्यता है। किसी किसी व्यक्ति को यहाँ रेखाएं नहीं होती हैं। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि नंगी आंखों से हम देख नहीं सकते हैं, और थोड़ा सा ज्ञान है, उस ज्ञान वो ज्ञान से बस नहीं होगा कि संतान होगी या नहीं बताने के लिए दूरबीन की सहायता, मैग्नेटिक मिरर की सहायता से देखिए कि वहाँ रेखाएं हैं तो योग्यता है, बस ये निर्णय होगा। कितनी संतान होगी महिलाओं के लिए देखिए, यव रेखाओं को देखिए, यव रेखाएं नहीं है। किरणें हैं क्या? नहीं, वो भी नहीं है, समझे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये रेखाएं बस है। प्रकृति के हर कोई चीज, हर कोई नियम शास्त्र का संतान के बारे में प्रोत्साहन देता है। तो प्रोत्साहजनक बहुत सारी बातें होती हैं। डराने के लिए समझिए, अपनी बुद्धि प्रदर्शित करने के लिए समझिए, शोध कार्य के रूप में समझिए, नाना प्रकार के बोलते हैं। तो एक देखिएगा, इन दोनों रेखाओं, इन दोनों अंगुलियों को देखते हैं, समझिए लगभग ये 2 समान रहते हैं, समान, इतना मात्र अंतर रहता है, थोड़ा, एकदम थोड़ा। इससे पता चलता है कि ये दोनों दो अंगुलियां समान रूप से होने के कारण पुरुष संतान और स्त्री संतान समान, यानी एक बच्चा एक बच्ची, या 2 बच्चे 2 बच्चियां, बस संख्या बताने के लिए। यानी पुरुष संतान की अधिकता है, अधिक है, या स्त्री संतान अधिक है, बताने के लिए सर्वे ने कहा ये ठीक है। नहीं, किसी के लिए ये जरा बहुत बड़ी है, तुलना से इस अंगुली से बड़ी है। कहते हैं कि तुम्हारे लिए स्त्री का संतान अधिक है, स्त्री की संतान अधिक है, डरिए मत। अरे महिलाओं की आवश्यकता है, और किसी व्यक्ति की ये अंगुली अनामिका बड़ी होती तो उसके पुरुष संतान अधिक होने दीजिए ना। एक पुरुष के लिए तो एक स्त्री चाहिए, समानता हो रही है, संभावना है, समतुल्यता है, सहजता है, समाज सुखी रहेगा। नहीं, ये यथावत है, ये जरा बढ़ गई, बढ़ जाने का मतलब थोड़ा सा ही इस अंगुली के बराबर ना हो तो अंगुलियां चिढ़ती दिखाई पड़ेंगी। यहाँ का मूल बढ़कर ये अंगुली बड़ी बड़ी दिखाई पड़ती है। ये शास्त्र दोष है, शास्त्र का दोष नहीं। शास्त्र कहता है ये दोष है, शास्त्र से कहा गया हुआ दोष है। उसके दोष क्या होते हैं मैंने बता भी दिया आपसे, ठीक है। ऐसा न होकर यथास्थान पर मूल है मगर ये अंगुली जरा बड़ी है। कह सकते हैं कि पुत्र संतान अधिक, स्त्री संतान कम, यानी 2 पुत्र 1 पुत्री, या 1 पुत्र से बस चलिएगा। सर्वे ने बताया, क्या सर्वे कितने लोगों को देखकर करते हैं? दुनिया में जितने लोग हैं उतने लोगों को सर्वा कर देते हैं? नहीं, अंतर आ रहा। सर्वे भी कभी कभी भूल कर देते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं।